हेलो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिकॉग्नाइज कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये जो हिंदी वाक्य है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ओके सो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है। ओके और इस टेंस के वाक्य से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी होगा और पूरा नहीं होगा। ओके इस टेंस से पता चलता है कि भविष्य में कोई काम हो वो क्या हो, जारी होगा और पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है तो वह आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और हम उन हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन सब्जेक्ट एंड देन will or shall according to subject plus be plus main verb का फोर्थ फॉर्म एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, हम इन्हें दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को देखेंगे। तो पहला हमारा हिंदी वाक्य है वह स्कूल जा रहा हो, कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा, ही के बाद हम लोग क्या करेंगे, विल लगा देंगे, क्योंकि आई और वी के साथ ही हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो ये न आई है और न वी है, इसलिए इसके साथ शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ही हो गया, फिर इसके बाद हम लोग विल का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का प्रयोग कर, फिर हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब देखेंगे क्या है, जाना है, तो जाना में हम लोग क्या कर देंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ही विल बी क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा दोस्तों, ही विल बी गोइंग। ओके वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। ओके नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, मास्टर जी दूसरे कमरे में पढ़ा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, तो हो जाएगा कि द टीचर विल बी teaching in other room। okay the teacher will be teaching in other room, यानी मास्टर जी दूसरे कमरे में पढ़ा रहे होंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, हम कल दिल्ली जा रहे होंगे। ओके तो यहाँ पे हम आ गया, तो हम की इंग्लिश होती है वी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी लिखेंगे और वी के साथ आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया है। तो क्या हो जाएगा, वी के साथ शैल का प्रयोग कर देंगे, वी शैल बी, और जाना की इंग्लिश होती है दोस्तों गोइंग, ठीक है, जाना का होता है गो में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। वी शैल बी गोइंग, और कहाँ जाना है, तो दिल्ली, तो वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ओके दोस्तों, वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ओके यानी हम कल दिल्ली जा रहे होंगे। ओके जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये कह रहा है धोबी कपड़े धो रहा होगा। दोस्तों, धोबी कपड़े धो रहा होगा। ओके तो हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से। तो पहले लिखेंगे द वॉशरमैन, धोबी का होता है दोस्तों, धोबी का होता है द वॉशरमैन विल बी क्या जाएगा, वॉशिंग द क्लोथ्स। ओके डियर फ्रेंड्स, हमने क्या बना दिया, द वॉशरमैन विल बी वॉशिंग द क्लोथ, यानी धोबी कपड़े धो रहा होगा। ओके दोस्तों, ये हमारे सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। हम लोगों ने दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया। आइए कुछ निगेटिव सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के और उसे भी क्या करते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो निगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले बात करते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, पहले हम लोग सब्जेक्ट राइट करते हैं, विल या शैल का प्रयोग करते हैं,
नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बी राइट करते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं और प्लस कंप्लीमेंट राइट कर देते हैं दोस्तों। ओके, तो नीचे कुछ दिया गया हिंदी वर्ड्स है, नीचे कुछ हिंदी वाक्य हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। नीचे कुछ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, हम ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से इसे भी अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, कह रहा है मेरा भाई अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग कहेंगे, लिखेंगे माई ब्रदर विल नॉट का प्रयोग कर देंगे, बी लगा देंगे, नॉट के बाद ही बी का प्रयोग करेंगे। जब बी का प्रयोग करेंगे तो नॉट के बाद ही बी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सेंटेंस बन रहा है कि माई ब्रदर विल नॉट बी, ठीक है, क्या सीखना, मेन वर्ब हमारा सीखना है, तो LEARNING हो जाएगा। माई ब्रदर विल नॉट बी लर्निंग, और क्या सीख रहा है, तो अंग्रेजी, तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। ओके दोस्तों, क्या हो गया, माई ब्रदर विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, यानी मेरा भाई अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। ओके, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, उसे देखते हैं। कह रहा है कि वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। तो दोस्तों वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, इसे भी कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ही के साथ लगा देंगे विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, बी लिखेंगे, ही विल नॉट बी, और पढ़ाना क्या होता है दोस्तों, टीच होता है, टीच में ING जोड़ देंगे, टीचिंग, ही विल नॉट बी टीचिंग क्या, मी इंग्लिश। ओके दोस्तों, ही विल नॉट बी टीचिंग मी इंग्लिश, यानी वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है, अगर एक सेंटेंस है यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। दोस्तों एक और निगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का कि माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा, तो इसे भी हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन द प्लांट्स। ओके दोस्तों, हम लोगों ने बनाया कि द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन द प्लांट, यानी माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो बोलेंगे द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन द प्लांट। ओके दोस्तों, एक और निगेटिव सेंटेंस हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, कह रहे कि राम पकौड़े नहीं खा रहा होगा, ये भी हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास सही है, ठीक है, कोई किसी प्रकार से कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसे अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे। ठीक है, राम पकौड़े नहीं खा रहा होगा, तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे कि राम विल नॉट बी, खाना का ईट होगा, ईट में ईटिंग फ्रीटर्स। ओके दोस्तों, हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर दिया, राम विल नॉट बी ईटिंग फ्रीटर्स, यानी राम पकौड़े नहीं खा रहा होगा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी राम विल नॉट बी ईटिंग फ्रीटर्स। ओके, राम पकौड़े नहीं खा रहा होगा। दोस्तों हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग विल या शैल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट राइट करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब में ING जोड़ते हैं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट राइट करते हैं, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क को राइट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये कह रहा है कि क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो दोस्तों हमने पहले क्या करना है, शैल या विल का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा विल दी बॉयज, बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। विल दी बॉयज बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दी बॉयज बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो यहाँ भी शैल या विल, तो विल का प्रयोग किया, सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर बी है तो बी का प्रयोग किया, मेन वर्ब में ING जोड़ दिया, और यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट क्रिकेट है तो क्रिकेट को राइट कर दिया, तो हो गया विल द बॉयज बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क राइट करना भूलना नहीं चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप इसे भूल जाते हैं, इसे लिखना भूल जाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा हिंदी वाक्य हमारा है कि क्या श्याम छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। तो दोस्तों इसे भी हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, तो हो जाएगा विल श्याम बी, क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा, उड़ाने का, फ्लाइंग काइट ऑन दी
रूफ। दोस्तों क्या हो जाएगा कि विल श्याम बी फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, क्या श्याम छत पे पतंग उड़ा रहा होगा, तो हो जाएगा विल श्याम बी फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। ओके, क्या श्याम छत पे पतंग उड़ा रहा होगा। ओके दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं, एक एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और दूसरा है हमारा जो WH फैमिली वर्ड्स आते हैं। तो WH फैमिली कुछ वर्ड्स वाले भी सेंटेंस हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों पहले आप देखेंगे तुम्हारा भाई कैसे क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे जब कैसे आ गया, ये हमारा क्या है, WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हमारा दिया गया है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब में ING यानी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर तब जाके हम लोग कंप्लीमेंट राइट करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे कि हाउ विल योर ब्रदर बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके दोस्तों, क्या हो गया, हाउ विल योर ब्रदर बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी तुम्हारा भाई कैसे क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर मैं कहूं कि तुम कैसे अंग्रेजी सीख रहे होगे, तो हम कहेंगे हाउ विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। ओके दोस्तों, एक और सेंटेंस हमारा है जो WH फैमिली का है। तो कहेंगे तुम राम को कैसे पढ़ा रहे होगे, तो फिर यहाँ पे आ गया कैसे, तो सबसे पहले हम लोग कैसे की इंग्लिश लिखेंगे, तो हो जाएगा हाउ विल यू, बी का प्रयोग कर देंगे, हाउ विल यू बी टीचिंग। ठीक है, राम। दोस्तों हाउ विल यू बी टीचिंग राम, यानी तुम राम को कैसे पढ़ा रहे होगे। तो दोस्तों ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था, जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स हमने देखा, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH फैमिली वर्ड्स। ओके, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान था। ठीक है, हम बिना स्ट्रक्चर के इसको अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानिए, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानिए, और जो भी हिंदी हमारा है सेंटेंस उसको आसानी से आप इंग्लिश में कन्वर्ट। दोस्तों एक बार मैं चलते चलते और बता दे रहा हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है, पहचान होती है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ओके, इत्यादि शब्द आता है। और इस टेंस के वाक्य से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, भविष्य में जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। टाटा, सी यू, जय हिंद।